वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट एंड मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। समर सीज़न आ चुका है तो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो समर अप्रोप्रिएट होने वाला है। बेसिकली वेट लॉस टिप्स टू लूज़ वेट एट होम इन दिस समर सीज़न। बहुत ही सिंपल रखने वाली हूँ मैं आपको 10 टिप्स दूंगी जो मोटी मोटी 10 टिप्स होंगी। आप अगर वो 10 चीज़ें करेंगे तो आप इजीली वेट लॉस कर सकते हैं घर पे ही। बस आपको उसके साथ कंसिस्टेंसी रखनी है एंड ऑनेस्ट रहना है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है आपकी बॉडी के लिए। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट्स गेट इनटू टुडेस वीडियो। नंबर 1 इज़ स्टार्टिंग योर डे राइट। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि हम अपना दिन जैसे शुरू कर रहे हैं वो बहुत ही ज़रूरी है हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए और हमारे पूरे दिन के लिए भी, कि हम क्या कर रहे हैं, हम हमारी बॉडी में सबसे पहली चीज़ क्या कंज्यूम कर रहे हैं। मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि पानी से शुरुआत करो। नॉर्मल वाटर लो, कोई ज़रूरी नहीं है कि मॉर्निंग ड्रिंक बनाओ जाके कुछ करो। नॉर्मल जो पानी की बॉटल होती है वो अपने बेड साइड में रखो, सुबह उठो 2 ग्लास पानी पियो एंड दैट्स इट। बस इतनी सी ही करनी है आपको। तो स्टार्ट योर डे राइट। फिर उसके बाद आपका दिन का अपने आप सिस्टम बनता जाएगा। पानी पिया, मॉर्निंग ड्रिंक पी, ब्रेकफास्ट किया, मॉर्निंग स्नैक लिया, फिर आपका रूटीन उस तरीके से बनने लग जाएगा। आपकी हाइड्रेटेड रहेगी बॉडी अगर आप सुबह सुबह सबसे पहले उठते ही पानी पिएंगे एंड डिटॉक्सिफिकेशन भी होता है। नंबर 2 इज़ एटलीस्ट डू दी वर्कआउट। 30 to 45 मिनट्स का वर्कआउट ज़रूर करें। कुछ भी कर सकते हैं, चाहिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर लो, चाहिए बॉडी वेट ट्रेनिंग कर लो, योगा कर लो, पिलाटेस कर लो। बहुत सारे यूट्यूब वीडियोस ट्यूटोरियल्स होते हैं, उनको देख के कर लो। नहीं समझ में आता, जिम जाने का टाइम नहीं है, कुछ मत करो, डांस कर लो। अगर आपको डांस करना पसंद है वो कर लो। वॉक पे चले जाओ, लॉन्ग वॉक पे चले जाओ 45 मिनट्स के। आप आराम से 10 के स्टेप्स टारगेट अचीव कर पाओगे। बस कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको करनी है। नंबर 3 इज़ फॉलो अ डाइट विच इज़ रिच इन प्रोटीन एंड फाइबर एंड लो इन कार्ब्स। बिकॉज होता क्या है ना कि हम हमेशा हमारी डाइट में जो बेसिकली इंडियन डाइट्स होती है ना वो कार्ब्स फोकस्ड होती है, उसमें कार्ब्स ज़्यादा होता है। रोटी खा रहे हैं, चावल खा रहे हैं, बट उसके साथ जो हम चीज़ ले रहे हैं, अगर हमने रोटी के साथ सब्ज़ी ली तो हम सब्ज़ी कम लेंगे, रोटी ज़्यादा लेंगे। हम चावल ले रहे हैं तो चावल ज़्यादा लेंगे, उसके साथ दाल है, छोले है, राजमा है, उसकी क्वांटिटी कम लेंगे, छोटी कटोरी में लेंगे। इसको बस चेंज करना है। हमेशा एक प्लेट आपको सैलड लेनी ही लेनी है, जिसमें आप एक खीरा, एक बीटरूट, अनियंस खा सकते हैं, ये लेंगे। उसके साथ जब आप चावल के साथ कुछ भी चीज़ ले रहे हैं, राजमा ले लिया, छोले ले लिए, दाल ले ली, उसका जो बाउल है वो आपको छोटे से बड़ा लेना है एंड राइस की क्वांटिटी बड़े से छोटी करनी है। दैट्स इट। इतना सा स्वैप करना है आपको एंड यू विल फील बेटर एंड यू विल सी द रिजल्ट योर सेल्फ। क्योंकि गर्मियाँ हैं तो 4th टिप इज़ कंज्यूमिंग दी बटर मिल्क एवरी डे। एक बहुत ही अच्छा प्रीबायोटिक है जो हमें हमेशा लेना चाहिए। घर के बनी हुई दही की छाछ। मैं नहीं कह रही मार्केट में जाओ और मार्केट वाली छाछ पियो, क्योंकि वो फ्रेश नहीं होती है। घर पे दही जमाओ, उसका 1 ग्लास छाछ बनाओ एंड लंच के आधे घंटे बाद या लंच के साथ छाछ ज़रूर लो। नंबर 5 इज़ ईट सीजनल फ्रूट्स। अब सीजनल फ्रूट्स में आ रहे हैं वाटरमेलन है, मैंगो है, मस्क मेलन है, ये सारे सीजनल फ्रूट्स हैं। बट मेक श्योर कि आप इनकी जो क्वांटिटी है वो पोर्शन में खाएं, बिकॉज ये सारे हाई इन शुगर भी होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं वेट गेन में हेल्प करते हैं। बट क्योंकि सीजनल फ्रूट्स है, न्यूट्रिशन लेना है बॉडी को, सीजनल चीज़ें दे के ही आप न्यूट्रिशन दे सकते हो और अच्छा आपको फील करना है तो आप उनको लेंगे, लेकिन कंज्यूम इन दी पोर्शन कंट्रोल। कितनी क्वांटिटी है वो आप अगर पर्सनलाइज्ड मेरे से असिस्टेंस चाहते हैं कि आपको किस टाइम पे कितना खाना है, तो प्लीज़ मैं आपको यहाँ पर एक इंस्टाग्राम हैंडल का नाम दे रही हूँ। ये मेरा ब्रांड है, मैं यहाँ पर वन ऑन वन कंसल्टेशंस लेती हूँ, तो आप मुझे यहाँ पर DM कर सकते हैं एंड आई विल गेट इन टच विद यू गाइस। नाउ नेक्स्ट वन इज़ एडिंग मिंट इन योर डाइट। गर्मियों में एक बहुत ही पावरफुल हर्ब है जिसको हम मिंट कहते हैं। ऑब्वियसली बात है, पुदीना आप सबको पता ही होगा, बट पुदीना जो है वो एक ठंडी तासीर वाला
हर्ब है जो कि बहुत ही बेनिफिशियल होता है। आप इसको बटर मिल्क में डाल सकते हो, आप इसके डिटॉक्स वाटर बना सकते हो, आप इसको आपकी जो सैलड्स वगैरह होती है या जो फ्रूट्स होते हैं या जो भी आपकी डिशेस होती है उस पर आप गार्निशिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। मैं तो कोरा भी खा लेती हूँ। आप इसकी चटनी बनाकर रख सकते हो, स्टोर करके रख सकते हो 7 दिन तक। आप डेली 1 स्पून चटनी खा सकते हो अपनी मील्स के साथ, बट मेक श्योर कि आप मिंट ज़रूर ऐड करें बिकॉज इसके बेनिफिट्स बहुत ज़्यादा हैं और ये ठंडी तासीर का होता है तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है अपनी बॉडी को। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़ ऑलवेज़, जो कि मैं हमेशा बोलती हूँ और कभी भी इससे नेगोशिएट नहीं करना होता है, विच इज़ वॉकिंग पोस्ट एवरी मील। मैं खुद भी करती हूँ, मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को बोलती हूँ, मैं सबको बोलती हूँ कि खाने के बाद वाली वॉक बहुत ज़रूरी है। अगर आपको टाइम नहीं मिल पाता है दिन में, वो मान लो आपकी जॉब है ऐसी है जहाँ पर आप नहीं कर सकते हो, तो हमेशा इतना तो होता है कि आपका जो लंच टाइम होता है वो 30 मिनट्स का तो होता ही होगा मिनिमम। इससे कम तो कोई सी भी कंपनी नहीं देती है। तो 30 मिनट्स में आपको 20 मिनट्स में आपका लंच फिनिश करना है, 10 मिनट्स आपको वॉक करनी है एंड दैट्स इट, सॉर्टेड। और फिर बाकी के स्टेप टारगेट आप अपने नाइट वाली वॉक में कर लो, जहाँ पर आप नाइट में खाना खाने के बाद ऑलमोस्ट 1 घंटा 45 मिनट 30 मिनट जितने भी आपको स्टेप कंप्लीट करने में टाइम लग रहा है आप वो वाली वॉक कर लो, लेकिन हर मील के बाद वॉक ज़रूरी है। Moving to another point which is very important and very underrated, fixing your sleep time। आपको ध्यान में रखना है कि आप रोज़ एक टाइम पर ही सोएं और एक ही टाइम पर उठें। अगर आप 11 बजे सोते हैं तो 11 बजे ही सोएंगे रोज़, फिर आप 7 बजे उठेंगे तो 7 बजे ही उठेंगे रोज़। ऐसा नहीं होना चाहिए एक दिन 10 बजे सो रहे हैं, एक दिन 11 बजे सो रहे हैं, एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 6 बजे उठ रहे हैं। नहीं, इससे आपकी बॉडी बहुत कंफ्यूज हो जाती है और इससे पूरा जो सिस्टम होता है इनर बॉडी सिस्टम वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो ऐसा नहीं करना है। सो प्लीज़ फिक्स योर स्लीपिंग टाइम एवरी डे। सोने का टाइम भी फिक्स करो, उठने का टाइम भी फिक्स करो, जिससे आपकी बॉडी की जो सर्केडियन रिदम होगी वो उसके अकॉर्डिंग काम करेगी और आपका बॉडी फंक्शनिंग जो होगा वो अच्छा काम करेगा, जिससे आपको वेट लॉस में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी ही मिलेगी। अब जो आने वाली 2 टिप्स हैं बहुत ही कॉमन है और हर लोग कहते भी हैं, बट एक जो है वो है स्विचिंग योर वाटर फ्रॉम रेफ्रिजरेटेड टू दी देसी मटका वाटर। जो मटके होते हैं हमारे घर में, जो मड पॉट्स होते हैं, उसका पानी पीना ज़्यादा स्टार्ट करो बिकॉज वो आपके हेल्थ के लिए बेनिफिशियल भी है। और रेफ्रिजरेटेड वाटर कहीं ना कहीं आपकी बॉडी को अंदर से ख़राब करता है, तो प्लीज़ स्विच इट टू दी मटका वाटर। घड़े का पानी पियो, ठंडा रहता है, हेल्थ को भी अच्छा रखता है और ज़्यादा ठंडा पानी भी आपकी बॉडी के लिए नुकसानदायक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ इतना ही करना है कि एक मटका ख़रीद के लाना है, उसमें पानी स्टोर करना है और पूरे दिन उसी का पानी पीना है। आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है वो। एंड मूविंग टू आवर लास्ट पॉइंट विच इज़ कट डाउन ऑन एनी काइंड ऑफ शुगर एंड इट्स ऑल्टरनेटिव। मीठा खाना बिल्कुल बंद करना पड़ेगा। आपको चाहिए तो आप अपने सीजनल फ्रूट्स में जो शुगर हो रही है वो ले सकते हैं, बट अगर आपको अलग से चीनी डालनी है या गुड़ लेना है तो वो सब आपको बंद करना पड़ेगा। अगर आप वेट लॉस पे हैं तो, वेट मेंटेनेंस पे हैं तो बात अलग है, बट वेट लॉस जर्नी पर आपको शुगर बिल्कुल ही बंद करनी है। जैसा कि मैं आपको बोल चुकी हूँ, पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशन के लिए आप मुझे इस आईडी पर रीच आउट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर पर्सनलाइज्ड कंसल्टेशंस लेती हूँ। बेसिक के लिए नो शुगर एट ऑल। So with this we have come to the end of the video. I hope you liked it and found it useful. If you did, just give it a thumbs up, share it with your friends and comment down below कि आप अपनी weight loss journey कब start करें। So for now I will take your leave and I will see you next time in my next video. Till then, take care guys, stay safe, stay healthy, bye.